सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में, जो बहुत नजदीक है शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के। ये बहुत नजदीक है लुम्बिनी, जहां सिद्धार्थ पैदा हुए थे जंगल में। ये बहुत नजदीक है नेपाल बॉर्डर के। यहां से कहा जाता है कि 18-20 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर है। मैं उस स्थान पर खड़ा हूं। ये स्थान आज के 2500 वर्ष पहले महाराजा दंडपाड़ी का किला था, महाराजा दंडपाड़ी का ये कार्यक्षेत्र था, उनका ये महल था। आज ये स्थान जमींदोज हो गया है। ये मान सम्मान के लिए तरस रहा है। पिछले कई वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्हें हम अम्बेडकरवादी कहते हैं, रविदासी कहते हैं, कबीरपंथी कहते हैं और बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, नया बौद्ध कहते हैं, ये सारे लोग मिलकर के यहाँ पिछले कई वर्षों से बौद्ध महोत्सव मनाते हैं। और वो बौद्ध महोत्सव के माध्यम से सरकारों से, निरंकुश सरकारों से अपील करते हैं कि महाराजा दंडपाणी का ये स्थान, आपको बता दें कि महाराजा दंडपाणी कौन थे। महाराजा दंडपाणी, जिनकी बेटी का नाम था महामाया, और वही महामाया जिनके गर्भ से सिद्धार्थ पैदा हुए थे, अर्थात तथागत भगवान बुद्ध की ननिहाल ये जगह है जिसका नाम देवदाहा है। मैंने यहां भ्रमण किया है। लगभग ये जगह 88.8 एकड़ में फैली हुई है। स्थानीय लोगों ने उस जमीन पर पट्टे करा लिए हैं। वो लोग यहां जमीनें करते हैं। लेकिन आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 2-3 जगह संरक्षित की गई हैं, बाउंड्री की गई है। उस जगह पर किसी का अतिक्रमण नहीं है। मैं उसी स्थान पर खड़ा हूं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने अंडर में लिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां बहुत हरा भरा, आप देखें, यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और ये बाउंड्री है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया है। ये सब वो लोग हैं जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के आंदोलन से ताल्लुकात रखते हैं। मैं अपील करता हूं, हालांकि पूरी दुनिया में ये पहली जगह है कि जहां दंडपाणी का किला हो और तथागत बुद्ध जैसे विश्व गुरु की ननिहाल हो, वो आज मान सम्मान के लिए तरस रही है। झूठे कपोल कल्पित तमाम देवी देवता हुए हैं भारत में, जिनको बनाया गया, जिनको गढ़ा गया, उनके जन्म का कोई स्थान का पता नहीं, उनके मरण का कोई पता नहीं, और उनके नाम पर अरबों खरबों ये सरकारें पैसे लुटा रही हैं। लेकिन जो इतिहास में दर्ज है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में है, इस स्थान पर आज भी एक बैठने के लिए कमरा नहीं है। मैं अपील करता हूं देश भारत के बौद्धों से, पूरी दुनिया के बौद्धों से, यहाँ आइए। ये तथागत बुद्ध की ननिहाल देवदाहा है, जहां मैं पहली बार पहुंचा हूं। और मैं अपील करता हूं, ये जमीनें बहुत सस्ती हैं। यहाँ आकर के यूनिवर्सिटी बनाइए, यहाँ आकर के इंटर कॉलेज बनाइए, डिग्री कॉलेज बनाइए, और IITI खोलिए, पॉलिटेक्निक खोलिए, और यहाँ बुद्ध विहार बनाइए, स्कूल्स बनाइए। यहाँ जमीनें बहुत सस्ती हैं, ताकि अगर ऐसा होता है तो इसका विकास हो जाएगा और ये जमीन भी हाईवे के किनारे, रेल की पटरी के किनारे आ जाएगी, और आपका इतिहास, आपकी विरासत, आपकी संस्कृति की सुरक्षा हो जाएगी। कपिलवस्तु में काफी काम हुआ। वहां सिद्धार्थ महाविद्यालय बनाया गया, वहां संग्रहालय बनाया गया, वहां खंडर भी सुरक्षित है। अगर इस टीले की खुदाई कराई जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कपिलवस्तु से भी बड़ा यहां टीला मिट्टी का, ईंट का जमीन में निकल सकता है। बाद में सम्राट अशोक के द्वारा, बाद में अन्य बौद्ध राजाओं के द्वारा यहाँ कुएं बावरे बनवाए गए। बहुत सुंदर तालाब है, आप इधर देख सकते हैं। और यहाँ शिलालेख लगवाए गए, अशोक के पिलर खड़े किए गए। मैं भी पीछे देख के आया हूँ, ईंटें उसी जमाने की सुरक्षित हैं। मैं अपील करता हूँ कि देवदाहा को बचाइए, एक बार जरूर यहाँ आइए। मैं पिछले 1 घंटे से मैं रोड से घुसा हूँ। इतना रास्ता खराब है कि रास्ता आने के लिए रास्ता नहीं है। मैं सरकार की आंखों में आंखें डाल करके कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी शर्म बची हो थोड़ी भी, तो ये रोडें बनवा दीजिए और इसका विकास कराइए। क्योंकि यहाँ महाराजा दंडपाड़ी का किला है, ये बुद्ध की ननिहाल है। ये अपने आप में बहुत गौरवशाली बात है। मैं आकर के यहाँ बहुत खुश नहीं हूं, लेकिन खुश इसलिए हूं, ये जगह अस्तित्व में है और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के कब्जे में है। जो लोग यहाँ बौद्ध महोत्सव करते हैं, यहाँ आकर के साफ सफाई करते हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। कम से कम उनकी वजह से ये जगह आज सुरक्षित है और बुद्ध की संस्कृति, सभ्यता सुरक्षित है। मैं फिर मिलता हूं किसी और विरासत के साथ। भारत के कड़कड़ में बुद्ध हैं और खोदिए जमीन फिर बुद्ध निकलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।